नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के राजघाट बेला स्टेट इलाके से हम मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आपको। पिछले 98 दिन से यहाँ पे लोग धरने पे हैं। ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी थी, जो यहाँ के किसान हैं, जिनकी जमीनें थी, इनके जमीनों को ध्वस्त किया गया है, इनके मकानों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन 98 दिन कोई कम भी नहीं होते। 98 दिन से लगातार ये धरने पे हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या केंद्र सरकार के कोई मंत्री अभी तक इन तक यहाँ नहीं पहुंचे खोज खबर लेने की। आखिरकार आपको अगर लगभग 2 दिन कम 100 दिन पूरे हो जाते यहाँ पे धरने में, तो इनकी सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हुई है। क्योंकि आज ही आप जानते हो कि अगर एक दूसरी जगह पे भी ऐसी कार्रवाई हुई थी, वहाँ के एरिया के जो लोकल व्यक्ति है उनके पास जब कॉल गई तो वो 15 मिनट के अंदर काम रुकवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 90 से लेकर 100 दिन के अंदर का जो टाइम हुआ है, अभी तक इन तक नहीं पहुंचे हैं, न इन तक इनकी कोई कार्रवाई की है। कुल मिलाकर के माना यह जाता है कि जब गरीब के हक की बात आती है, जब गरीब की झुग्गी झोपड़ी टूटने की बात आती है, इनके मकान दुरुस्त होने की बात आती है, इनकी जमीनें दुरुस्त होने की, यानी खड़ी फसलें दुरुस्त होने की बात आती है, जो यहाँ के किसान हैं, इनके लिए कोई भी मंत्री आगे नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता है। कहते हैं कि हम गरीबों की सुनवाई करते हैं, हम गरीबों के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन ऐसे राजनीतिक जो नेता है उनका हमारे पास क्या फायदा है जो इन गरीबों की पुकार नहीं सुन रहे हैं, जो आज 100 दिन से लगभग यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारी बीच बातचीत करने के लिए कुछ बच्चे लोग भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करें, इनसे जानने की कोशिश करेंगी अब आप आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि 100 दिन कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आशीष, पढ़ते हो? किस क्लास? क्यों नहीं टूटने चाहिए? हम यहाँ पे बहुत वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ पे हमने एक गांव बसा रखा है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया, 10-15 साल हो गए। यानी जो व्यक्ति जितनी उम्र उसको उतना वो जानता है। लेकिन एक्चुअल हकीकत ये है कि यहाँ पे 150 साल 100 साल मतलब 80 साल से ऊपर ही लोग रह रहे हैं, जो आज अपनी जमीनें बचाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? कि हमारे घर मकान बिजली पानी सब दे दो। अगर सरकार नहीं दी तो हमें इधर ही बसाना पड़ेगा, यहाँ से हिलेंगे नहीं। छोटे छोटे बच्चों के साथ 100 दिन से लेकर यहाँ पे धरना चल रहा है, लेकिन सरकारों को कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ लड़कियां हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिनकी उम्र तकरीबन 15, 16, 14 यही है, इससे ज्यादा नहीं है। हंसते खेलने की उम्र में इन लोगों को धरने पे उतरना पड़ रहा है। और हंसते खेलने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में इन लोगों को अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इनसे जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है इस समय। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती है। भारती जी, आप आज की डेट में यहाँ पे धरने पे हो, आगे क्या संदेश जाएगा उस पब्लिक के लिए जो ऐशो आराम से अपने घरों में रहती है, वो मंत्री लोग, वो अधिकारी जो आप लोगों को बेघर कर रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, एक बार यहाँ पर आकर तो देखिए कि मतलब इतनी गर्मी में इतनी गर्मी हो रही है कि इसके बावजूद भी यहाँ पर किसान बैठे हैं। अगर हम किसान नहीं होते, अगर फेक लोग होते तो यहाँ से कब के छोड़ के यहाँ से चले जाते। हम फेक लोग नहीं हैं, हम किसान हैं, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग आगे? हम एलजी का घेराव करेंगे 19 तारीख को। जब भी हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम जो बड़े नेता वगैरह होते हैं उनका घेराव करेंगे। उनका घेराव। आप क्या करेंगे? हम सड़क जाम करेंगे और जो नेता लोग हैं उनका घेराव करेंगे, और जब हमें सड़क जाम करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। लेकिन अगर सड़क जाम करके आगे सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम यहीं पर रहेंगे। यहीं पे रहेंगे। आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारा धरना तो चल ही रहा है। अगर हम एलजी के पास जाएंगे, अभी 19 तारीख को जाएंगे एलजी के पास, तब वो कुछ करेंगे तो हम देखेंगे जो क्या करते हैं। लेकिन सरकार जब 100 दिन में आपकी सुनवाई नहीं करी, तो क्या गारंटी है कि 19 तारीख की डेट में आपकी सुनवाई करेंगे? ये जब हम जाएंगे तभी पता लगेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से 100 दिन हो गए हमें। यूनियन हमारे साथ जुड़ी हुई है, किसान यूनियन, तो वो हमारे साथ में है। वैसे उनके साथ हम वहाँ पे जाएंगे। पिछले 100 दिन से कोई सहारा, कोई चारा नहीं है, सिर्फ एक ही सहारा है, बलराज भाटी। जो बलराज भाटी यूनियन है, किसान यूनियन, वो इनको समर्थन कर रही है पिछले 100 दिन से लेकर यहाँ पे आज तक ये धरना कंटिन्यू जारी है। तो ऐसे में जो 19 तारीख का प्लान है इनको एलजी को घेरने का, वो भी इन्होंने बनाया है। लेकिन बलराज भाटी अकेले इन लोगों के साथ ये लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे, ये तो वक्त ही बताता है। हमारे बीच बबलू जी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज 100 दिन हो गए,
98 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आगे की रणनीति एलजी के अलावा क्या हो सकती है? सर, हमें तो अपने देश के संविधान पे विश्वास है। हम अपने संविधान का मान सम्मान रखने के लिए पहला स्टेप हमारा है एलजी साहब के पास दरख्वास्त देना। अगर एलजी साहब से नहीं होती, फिर उसके बाद जो भी रास्ता होगा, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिस तरह से वो मानेंगे उनका घेराव हम करने के लिए तैयार हैं। अब तो हम लोगों ने जितने दिन बैठना था 100 दिन बैठ गए हैं। अब पहला स्टेप हमारा एलजी साहब के पास जाने का है। उसके बाद देखते हैं एलजी साहब क्या डिसीजन देते हैं, हम लोगों के हमारे पक्ष में क्या डिसीजन देते हैं। उसके बाद बलराज भाटी जी क्या हम लोग कोर्ट में भी लगा रहे हैं लेटर, और घेराव भी करेंगे हम लोग। सर, 100 दिन में से अगर एक मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री आप लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो उस राज्य की जनता है ऐसे मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा रख सकती है? सर, हमें तो इतना पता है कि दिल्ली उससे संभलती नहीं। अब इन्होंने पंजाब का भी बुरा हाल कर दिया है। अब जा रहे हैं गुजरात इलेक्शन लड़ने के लिए। पहले दिल्ली तो संभाल लो। उनके दिल्ली के अंदर हम लोग 98 डे से बैठे हुए हैं। उनके दिल्ली 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है इनका सचिवालय, और घर 2.5 किलोमीटर दूर पे है, और डेली गुजरते हैं यहाँ से। 10 मिनट समय नहीं दे सकते हमें, अपना कीमती वक्त 10 मिनट। और वो जाते हैं कहाँ? अभी हमारे सीएम साहब की शादी हुई है, शादी के अंदर गए हैं, और 98 दिन से हम बैठे हैं धरना पे। हमारे पास 10 मिनट समय नहीं निकाल सकते। ऐसा तो नहीं है कि कोई मंत्री चाहे ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति मंत्री भी नहीं है, एक सोशल वर्कर है, एक एक्टिविस्ट है, काम करने वाला है, महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा। उनके यूनियन में एक राजेंद्र सिंह जी है, जिनके मतलब उनको 15 मिनट हुए, 15 मिनट के अंदर कार्रवाई कर दी, शुरू की, झुग्गियां रोक दी, तोड़ना, बिल्डोजर गिराना रोक दिया। अगर मुख्यमंत्री चाहते यहाँ पे आके आपके बिल्डोजर रोक सकता था, रोकना नहीं चाहा। सर, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी पता है और उप मुख्यमंत्री जी को भी पता है। वो आज के आज चाहे तो आज के आज हमें बसा सकते हैं। वो उनके पास कहते हैं ना वो डीडी, उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, एक राज्य का सीएम है वो। अगर हम इनलीगल हैं तो वो आज के आज हमें बताते कि इनलीगल है। हम लोग लीगल हैं, ये मनीष सिसोदिया को भी पता है और केजरीवाल जी को भी पता है, और जो हमारे विधायक प्रवीण कुमार जी हैं उन्हें भी पता है, क्योंकि प्रवीण कुमार जी ने हम लोगों के साथ गिरफ्तारी दी थी जब वो विधायक नहीं थे। हमारे ये मनीष सिसोदिया जी जब उप सीएम नहीं थे, जब वो विधायक भी नहीं थे, तब भी वो हम लोगों के साथ थे। उन्होंने कहा था आप लोगों की मांग जायज है, हम आपकी लीज को कंटिन्यू करवाएंगे, आपकी लीज चालू करेंगे। और आज उप सीएम हो गए हैं, अब वो भूल गए, अब वो कहते हैं आप लोग इनलीगल रहते हो। मतलब जब मंत्री नहीं थे वो तो हम लीगल थे, और आज वो मंत्री बनते ही हम इलीगल हो गए। तो ये नेताजी की 2 नीति चलते हैं, वो ये अपनी नीति को वो सर्टिफाई करेगा। महाराणा प्रताप संगठन जो है, हमने उनसे बात की, हम वैसे कई नेताओं से बात करी है, इसके अलावा बीजेपी हो, कांग्रेस वाले नेता से बात करने की कोशिश करते हैं, हमारी भी की। आज महाराणा प्रताप जो संगठन है उनसे भी बात की है। वो कहते हैं अगर हम तक कोई आता है तो हम उनके साथ है, कहीं से कहीं तक मकान टूटने नहीं देंगे, न उनकी हक को मारने देंगे। क्या लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए? सर, हम उनको अपने तहे दिल से, और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 5-7 बड़े हमारे अपने बड़े बड़े आदमी हैं, जो हम उनके साथ उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए बलराज भाटी के नीचे। तो उसके बाद यानी जो अगर महाराणा प्रताप संगठन आपके साथ जुड़ता है तो आपका ये झुग्गी झोपड़ी मकान टूटा बंद हो जाएगा, जमीनें वापस ले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये काम तो मुख्यमंत्री कर सकता था, लेकिन नहीं करा, आज दूसरे संगठन को करना पड़ेगा। सर, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि इस जमीन के लिए बहुत सारे घाघ, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनकी लाट टपकती है इस जमीन को देख करके। उसमें हमारे सीएम साहब भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। उन्हें पता है, जो यहाँ पे कोई पढ़े लिखे नहीं है, इनको ना समझ है, ये इनको जैसे कहेंगे वैसे ये मान जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो तो पंजाब के मुख्यमंत्री की शादी अटेंड करने में लगे पड़े, और घर में किसान भूखे प्यासे मर रहे हैं, वो लोग जो राजधानी दिल्ली को चलाते हैं। मैं सर आपसे कहा ना अभी कि गुजरात, पंजाब, जहां इनकी जमानत जब्त हो जाती है। अभी इन्होंने इलेक्शन लड़े उत्तराखंड के अंदर, दिल्ली में 5 जगह इलेक्शन हुआ, 5 में एक राज्य में इन्होंने जीता है, पंजाब के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार थी, और 4 में जमानत जब्त हो गई इनके सारे विधायक की। अब ये जा रहे हैं गुजरात, दिल्ली छोड़ करके। इन्हें पता है कि अब दिल्ली की हालत खराब हो गई, दिल्ली को उन्होंने लूट लिया, दिल्ली को 20 से 30 साल पीछे फेंक दिया है। अब इन्हें लग रहा है कि अब दिल्ली में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो अब ये भाग रहे हैं गुजरात, पंजाब। यानी दिल्ली की जनता समझ गई कि केजरीवाल के दावे जो है फ्रॉड है। बिल्कुल सर, इनके सारे दावा आप दिल्ली के पब्लिक लोग समझ गए हैं कि इन्होंने फ्री के चक्कर में लूट लाट करके सब बोरिया बिस्तरा बांध लिया इन्होंने।
जितनी फ्री की चीजें बांटी है उसमें जितना पैसा खर्चा है वो तो सारा जनता का है। अगर चाहता उसी पैसे को इकट्ठा करके ऐसे से लोगों को मकान बना के दे सकता था। अरे सर मैं वही तो कह रहा हूँ, फ्री मतलब बिजली खरीद करके फ्री, पानी खरीद करके फ्री। ये पैसा किसका है? किसका? आज उनके विधायक की सैलरी 40,000 रुपए थी, आज 90,000 रुपए कर दिया उन्होंने अपने विधायक का। तो जनता का पैसा का तो इन लोगों ने यही दुरुपयोग किया है। आज 40,000 रुपए सैलरी थी जब शीला दीक्षित सीएम थी, आज 90,000 रुपए उन्हीं विधायक की सैलरी, आज 90,000 रुपए है। फ्री सारे पैसे से खरीदो और सब लूट। जनता, दिल्ली की जनता को आप कर्जदार बना करके छोड़ के चले जाओ। राजधानी दिल्ली के ये हाल है, एक किसान को खाने के लिए घर में राशन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उजाले के लिए उनके पास लाइट नहीं है, लेकिन विधायक की सैलरी 90,000 रुपये है। ये वो पैसा है जो आम जनता टैक्स पेड करती है। उस टैक्स से नेताओं के घर भरे जा रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी, वो भी हमारे पैसे से दी जाती है। क्योंकि जो सरकार के पास पैसा जाता है वो आम पब्लिक का होता है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का होता है। ये जो किसान लोग बैठे आज धरने पे, इन लोगों का है। हर वो व्यक्ति जो मिडिल क्लास है, वो व्यक्ति जो मजदूरी करके खाता है, दिहाड़ी मजदूरी करके कमाता है, जिसका काम ही डेली का ये है, वो टैक्स पेड करता है। कैसे टैक्स पेड करता है? कपड़ा खरीदा तो टैक्स पेड किया, जूता खरीदा तो टैक्स पेड किया, मतलब कोई खाने पीने की चीज खरीदी तो टैक्स पेड किया। ये सारा पैसा जाता सरकार में, और हम ये अपेक्षा करके बैठते हैं कि सरकार हमारे पैसे का एक बेटर यूज करेगी, हमारे लिए एक विकास करेगी, हमारे लिए कोई काम करेगा। लेकिन ऐसे में होता क्या है, ये पैसा विधायकों को सैलरी के रूप में दिया जाता है, ये उनके एडिशनल खर्च में दिया जाता है। 3-3 करोड़ के समोसे खाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, अगर आपने अपना घर बार जमीन जायदाद बेच करके 3 करोड़ के समोसे खाए, वो आरटीआई में आप दिखाइए। आप कहते 15 लाख लोगों को रोजगार दिया, 7300 लोगों को आपने टोटल 7 साल 8 साल के अंदर रोजगार दिया है, वो भी परमानेंट नहीं दिया, टेम्पररी दिया है। पंजाब में आपने कहा 15 लाख को दिया है, कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो इनके मकान आप तोड़ रहे हो, 100 दिन से धरने पे है, इनकी तो आपको सुनवाई नहीं कर रहे हो, इन तक तो आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सुन के अनदेखा कर रहे हो, जैसे लगता है कि आपके बेल एस्टेट राजघाट पे कोई किसान रहता ही नहीं है, झुकी झुकी रहती ही नहीं है, ये लोग है ही नहीं है। सुन के अनदेखा कर रहे हैं, आपके जो एमएलए हैं यहाँ के, वो भी अनदेखा कर रहे हैं। तो फिर आज वो आपके दावे कहाँ जाते हैं? जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।